गया है। बन्नू कैंट पर आतंकी हमले में 8 जवानों की मौत हुई है। 8 जवानों की मौत के साथ 10 आतंकी भी ढेर हो गए हैं। टीटीपी यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान से जुड़े हाफिज गुल बहादुर गुट ने ये हमला किया है, जो पाकिस्तान में बन्नू में कैंट में ये हमला किया गया है। पाकिस्तान में ये हमला इस बात का इशारा, इस बात का सबूत कि वहाँ पर तहरीक तालिबान पाकिस्तान कितना ज़्यादा अब स्ट्रॉन्ग हो चुका है। बन्नू कैंट में आतंकवादी हमला पाकिस्तान के। तो पाकिस्तान में सेना के कैंप पर आतंकवादी हमला, 8 जवानों की मौत। तहरीक तालिबान से जुटे हाफिज गुल बहादुर आतंकी गुट ने इस हमले को अंजाम दिया और ये पाकिस्तानी सेना के लिए एक बड़ी मुश्किल बनकर आया हुआ है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान का ये गुट, ये हमला ऐसे वक्त पर हुआ है जब पाकिस्तान लगातार पिछले कुछ दिनों से इस बात के संकेत दे रहा है कि वो अफगानिस्तान में घुसकर टीटीपी के ऊपर हमला कर सकता है। तो इस हमले के ज़रिए टीटीपी ने बताया है कि इससे पहले पाकिस्तान में सेना की छावनी पर यह आतंकवादी हमला, बन्नू कैंट पर आतंकवादी हमले में 8 जवानों की मौत हुई है और बताया जा रहा है कि 10 इसमें घायल हैं। तो चलिए आपको बताते हैं हम ग्राफिक्स के जरिए कि आतंकी हमले से किस तरीके से पाकिस्तान दहला है। जो बोया है वो काटेगा तो ज़रूर पाकिस्तान, वही स्थिति है। सेना की छावनी पर आतंकवादी हमला हुआ। बन्नू कैंट इलाका है पाकिस्तान का जहां पर आतंकवादी हमला हुआ और इसमें 8 जवानों की मौके पर ही मौत हो गई। इसके अलावा पाकिस्तान सेना की कार्रवाई में 10 आतंकी भी यहां पर ढेर कर दिए गए। लेकिन 8 जवानों की मौत होना, 10 आतंकियों का ढेर होना, ये इशारा देता है कि पाकिस्तान में टीटीपी कितना स्ट्रांग है। हाफिज गुल बहादुर गुट ने यह हमला किया है और सेना की छावनी पर हमला करने का मकसद और बात सिर्फ इतनी है कि टीटीपी बताना चाहता है कि पाकिस्तान जिस तरीके की बयान अभी दे रहा है कि वो टीटीपी के गढ़ों पर, टीटीपी की जगहों पर हमले करेगा अफगानिस्तान में जाकर, वो इतना आसान नहीं है। कितना खतरनाक है हाफिज गुल बहादुर गुट, ये भी हम आपको बता देते हैं, क्योंकि इन सब में टीटीपी के जितने भी गुट हैं उसमें सबसे ज़्यादा खतरनाक यही है। पाकिस्तान तालिबान का सहयोगी है, हमलों के लिए अफगानिस्तान की ज़मीन का इस्तेमाल करता है। हाफिज गुल बहादुर गुट वहाँ से आता है और हमले करके जाता है। हाल के दिनों में पाकिस्तानी सेना के खिलाफ बड़े हमले किए हैं हाफिज गुल बहादुर गुट ने। नवंबर 2023 पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को तलब भी किया था, बुलाया था, खींचने की कोशिश की थी। जो कुछ हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है। इस्लामाबाद ने अफगानिस्तान के राजनयिक मिशन के प्रमुख को तलब किया था। अफगानिस्तान आतंकवादी समूह के नेता गुल बहादुर के प्रत्यर्पण की मांग की थी पाकिस्तान ने। तो पाकिस्तान तालिबान का एक सहयोगी गुट है हाफिज गुल बहादुर गुट, जिसके प्रत्यर्पण की मांग नवंबर 2023 में पाकिस्तान पहले ही कर रहा था। लेकिन दरअसल यहाँ पर खेल ये है कि पाकिस्तान ने जिन लोगों को तैयार किया कि वो आगे चलकर भारत में उनको आग झोंकने के लिए वो भेजेंगे, उन्हीं लोगों ने अब पाकिस्तान को इस जगह पहुंचा दिया है कि पाकिस्तान को अब पसीने छूट रहे हैं। एक रिपोर्ट देख लेते हैं। आतंकी हमले से दहला पाकिस्तान, पाक सेना के कैंप पर आतंकी हमला, 8 जवानों की मौत, 10 आतंकी ढेर। भारत की सीमाओं के अंदर आतंकी हमले के मास्टरमाइंड पाकिस्तान के साथ गजब का गेम हो रहा है। हाल के दिनों में भारत के कश्मीर में पाकिस्तानी आतंकियों ने भारतीय सेना को निशाना बनाकर बड़े हमले किए, जिसमें हमारे कई जवान शहीद हो गए।
लेकिन भारत में आतंकी आग लगाने वाले पाकिस्तान का घर खुद जल रहा है। मंगलवार को पाकिस्तान में एक बड़ा आतंकी हमला हुआ, जिसमें कई पाकिस्तानी सैनिक भी मारे गए हैं। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में पाक आर्मी और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में 8 सैनिकों और 10 आतंकवादियों की जान चली गई। पाकिस्तानी सेना ने मंगलवार को कहा कि अशांत खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में एक प्रमुख सैन्य छावनी पर 10 आतंकवादियों के एक समूह ने हमला किया। बयान में कहा गया कि सोमवार को 10 आतंकवादियों का समूह बन्नू छावनी में घुसने की कोशिश कर रहा था। ऐसे में पाक सेना ने कार्रवाई करते हुए सभी 10 आतंकवादियों को मार गिराया। पाक सुरक्षा बलों ने इस कदम को प्रभावी ढंग से विफल कर दिया है। आतंकवादियों की इस कोशिश में विस्फोटक से भरी गाड़ी छावनी परिसर की बाहरी दीवार से टकरा गई, जिसमें दीवार का एक बड़ा हिस्सा ढह गया और आसपास के बुनियादी ढांचों को नुकसान पहुंचा। सेना के बयान में कहा गया है कि आतंकवादियों से मुठभेड़ के दौरान 8 सैनिकों की भी जान चली गई है। सुरक्षा बलों ने समय रहते हुए प्रभावी प्रतिक्रिया की और बड़ी तबाही को रोक दिया, जिससे निर्दोष लोगों की जान बची। पाक आर्मी ने बताया कि आतंकी हाफिज गुल बहादुर समूह से जुड़े लोग थे। यह आतंकी समूह अफगानिस्तान से संचालित होता है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से आने जाने वाले आतंकियों को लेकर अपनी इस चिंता को अफगान सरकार के सामने भी उठाया है और इसे आतंकवादियों पर रोक लगाने और ऐसे तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा है। पाकिस्तानी पक्ष इसके खिलाफ उचित समझे जाने वाले सभी आवश्यक कदम उठाएगा। पाकिस्तानी आर्मी का कहना है कि ये खतरे अफगानिस्तान से निकल रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री अली आमिर गंदापुर ने हमले की निंदा की है और कहा कि आतंक के खिलाफ पाकिस्तानी सेना का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि सुरक्षा बलों की सही समय पर कार्रवाई ने बन्नू छावनी को बड़ी तबाही से बचाया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो आतंकी हमले से दहला है पाकिस्तान। बन्नू कैंट में आतंकवादी हमला हुआ। आतंकवादी समूह के नेता गुल बहादुर के प्रत्यर्पण की मांग हालांकि पाकिस्तान नवंबर 2023 से कर रहा था, लेकिन इसके बीच पाकिस्तान ने कई ऐसे बयान दिए कि वो अफगानिस्तान के अंदर जाकर इन समूहों के ऊपर हमला करके इन्हें ख़त्म कर देगा और इसके जवाब में आतंकवादियों ने बन्नू कैंट पर यह हमला किया। संजीव श्रीवास्तव मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। संजीव जी, पाकिस्तान जो इस वक्त हालात में है, पाकिस्तान अपने किए का अंजाम भुगत रहा है। इसी तालिबान को सपोर्ट करते करते पाकिस्तान ने टीटीपी को अपने खिलाफ कर लिया है और अब जब उन्हें निकालने की कोशिश कर रहा है तो घाव उतने गंभीर पाकिस्तान को लग रहे हैं। संजीव जी, पाकिस्तान का ही जो है किया धरा है और जैसा आप बोते हैं वैसा आप काटते हैं, जैसे कि एक मशहूर कहावत है, एज यू सो एज यू रीप। और ये जो भस्मासुर है जिसको कि पाकिस्तान ने बहुत पहले खड़ा किया था, तालिबान नामक, ये भस्मासुर आज इतना ज़्यादा महत्वाकांक्षी हो चुका है कि वो पूरे पाकिस्तान का ही तालिबानाइजेशन करना चाहता है। पूरे पाकिस्तान में वो कट्टर शरिया लॉ लागू करना चाहता है। और हमने ये भी देखा है कि जो पाकिस्तान के हुक्मरान हैं उनकी जो पूरी अंतर्दृष्टि इतनी ज़्यादा है, वो इतने ज़्यादा अपने वेस्टेड इंटरेस्ट को सिद्ध करने के लिए जिस तरीके से उन्होंने आतंकवाद का सहारा लिया, उसका परिणाम ये हो रहा है कि आज ये जो आतंकी हैं ये पाकिस्तान के लिए ही जो है सबसे बड़ा खतरा बन गए हैं। और तहरीक तालिबान पाकिस्तान के बारे में राजीव जी मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूँ कि ये जो आतंकी संगठन है ये पूरे पाकिस्तान पर शासन करने की मंशा रखता है और इस प्रक्रिया में वो पाकिस्तान की आर्मी, आईएसआई और पुलिस फोर्सेस को सीधा सीधा निशाना बना रहे हैं, क्योंकि उनका ये मानना है कि उनका शासन पाकिस्तान पर तभी हो सकता है जब ये आर्मी और आईएसआई और पुलिस फोर्सेस का जो डोमिनेशन है पाकिस्तान में वो हटे, और इसके लिए वो सीधा उनके पुलिस फोर्सेस पे हमले करते हैं। तो और दूसरा, जहां तक पाकिस्तान के अफगानिस्तान के साथ संबंधों का प्रश्न है, तो ये संबंध डूरंड लाइन को लेकर के जहां पर पाकिस्तान ने लगातार जो है बाड़ लगाने का काम किया, और जाहिर है कि तालिबान की सरकार भी डूरंड लाइन को नहीं मानती है। तो जो डूरंड लाइन को लेकर के और पश्तून आबादी को विभाजित करने के लिए जो पाकिस्तान ने बाड़ लगाने का काम किया, उसको लेकर के भी तालिबान की सरकार पाकिस्तान से बिल्कुल नाखुश रहती है। और ये स्पष्ट है कि तालिबान की सरकार का तहरीक तालिबान पाकिस्तान के आतंकियों को पूरा श्रेय है
और जिसकी की वजह से वो इतने बड़े हमले अब कर रहे हैं और उनकी महत्वाकांक्षाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। तो ये निसंदेह पाकिस्तान का अपना खुद का किया धरा है। और पाकिस्तान के बारे में जैसा कि हिलेरी क्लिंटन ने बहुत पहले कहा था कि यदि आप अपने बैकयार्ड में जहरीले सांप पालोगे और ये सोचोगे कि सिर्फ आपके पड़ोसियों को ही जाके ये डसेगा, तो ऐसा नहीं होने वाला, ये आपको भी डस सकता है और वही हो रहा है। ये जो पाकिस्तान के हुक्मरान हैं, ये अफगानिस्तान में अपनी सत्ता को स्थापित करके अपनी पपेट गवर्नमेंट को बिठा करके वहां पर स्ट्रेटेजिक डेप्थ हासिल करना चाहते थे। लेकिन अब ये बिल्कुल उल्टा हो गया राजीव जी। तालिबान जो है अब लगातार महत्वाकांक्षी हो गया है और वो पाकिस्तान में ही ऐसा लगता है कि वो स्ट्रेटेजिक डेप्थ हासिल करना चाहता है। पूरे पाकिस्तान में अब वो तालिबानी शासन स्थापित करना चाहता है। तो ये पाकिस्तान के लिए अस्तित्व का संकट है और जाहिर है कि ये जो हमले हैं आने वाले समय में भी ऐसा लगता है कि लगातार बढ़ सकते हैं। आने वाले समय में ये हमले बढ़ सकते हैं। यूके देवनाथ सर भी मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए, ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर। बहुत स्वागत है यूके देवनाथ सर आपका। पाकिस्तान अब किस तरीके से अपने को बचाएगा, क्योंकि अब टीटीपी पाकिस्तान से सीधा मुकाबला करने के लिए तैयार नहीं हुआ है, वो अब अंदर घुस रहा है और कैंट में हमले भी कर रहा है, जिसमें अभी जो ताज़ा हमले में 8 जवानों की मौत हुई है और 10 आतंकी हालांकि इस दौरान ढेर भी किए गए हैं। लेकिन अब पाकिस्तान जहां बाहर जाकर अफगानिस्तान में हमले की सोच रहा था, वो पहले अपनी पोस्ट बचा ले, यही बहुत है। यूके देवनाथ सर, होगा पाकिस्तान के, ये बहुत ही बड़ा डेवलपमेंट है। इतना बड़ा हमला होगा पाकिस्तान के ऊपर, उनकी फौज के ऊपर, वो भी छावनी में घुसकर, ये शायद पाकिस्तान की आर्मी या उनकी इंटेलिजेंस विंग ने कभी सोचा नहीं था। ये भी समझने की बात है कि ये भी दिखाता है कि किस तरह से पाकिस्तान में अब आतंकवादियों के मोराल जो है, उनका जो हिम्मत है, वो कई गुना बढ़ गई है। शुरुआती दिनों में पाकिस्तान की फौज ये सोचती थी कि आतंकी जो हैं वो पहाड़ के ऊपर छुपे हुए हैं, दूर दराज के क्षेत्रों में चूहों की तरह छुपे हुए हैं, और पाकिस्तान की आर्मी दावा करती थी कि दूर दराज के पहाड़ों में उनको ढूंढकर उनके बिल से निकालकर चूहों की तरह मारेगी। लेकिन ये तो कुछ उल्टा ही दांव पड़ गया। शायद मेरे ख्याल से इसका एक बहुत बड़ा जिम्मा पाकिस्तान की सरकार पर भी है, जिसने पाकिस्तान की आर्मी को पिछले कई दशकों से प्रोफेशनली ग्रोथ नहीं करने दिया। पाकिस्तान में आर्मी में कुछ ऐसे ऑफिसर्स जो हैं वो शीर्ष पोजीशन में पहुंच रहे हैं, जो कि एज ए मिलिट्री कमांडर कम और एज ए पॉलिटिशियन ज़्यादा मजबूत थे। तो जो ऑर्डिनरी जवान हैं, जेसीओज हैं या जूनियर ऑफिसर्स हैं, उनकी जो कार्रवाइयाँ हैं वो ये दर्शाती हैं कि उनको लीडरशिप नहीं मिल रही है। जूनियर ऑफिसर्स जो हैं वो थोड़ा कंफ्यूज्ड हैं, नहीं तो एक सेना की छावनी में ऐसा होना संभव नहीं है। खास तौर से जब हमने पिछले साल देखा था, पिछले साल भी 8 और 9 मई को पीटीआई के कार्यकर्ताओं ने जब अलग लाहौर में और इस्लामाबाद के पास जब छावनी पर अटैक किया था, कोर कमांडर में घुस गए थे, तो उसके बाद से पाकिस्तान की आर्मी बहुत ज़्यादा चालाक, चौकन्ना और चतुराई से इन आतंकवादियों का सामना करने के लिए तैयार रहने की बात थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लेकिन बन्नू छावनी पर जो हमला हुआ है वो पूरी तैयारी के साथ हुआ है। एक ट्रक विस्फोटकों से भरा हुआ था, जिस ट्रक को ले जाकर इस बन्नू छावनी के मेन जो उनका इलाका था उसमें टकराया गया। इस ब्लास्ट में इमारतों को नुकसान पहुंचा और 8 जवान वहीं पर मौके पर ही मारे गए थे। और ये हमला गुल बहादुर गुट की तरफ से किया गया। आप लोग बने रहे मेरे साथ, क्योंकि पाकिस्तान से एक और खबर सामने आ रही है। इमरान खान से अब पूछताछ की तैयारी है।